महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एसिड फास्ट स्टेनिंग। हमने ग्राम स्टेनिंग देख लिया था, तो आपको पता है कि भाई ग्राम स्टेनिंग है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है या ग्राम नेगेटिव। ठीक है, उसके बीच में अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम करते हैं परफॉर्म ग्राम स्टेनिंग। लेकिन फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरिया आप ले लो। ठीक है, ये माइकोबैक्टीरिया है कि जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? ठीक है, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल पता होनी चाहिए एंड माइकोबैक्टीरिया की भी सेल वॉल। ठीक है, जो भी यहाँ डिफरेंस है ना वो सेल वॉल में है। अगर पॉजिटिव सेल वॉल मतलब पॉजिटिव बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम स्टेनिंग आप परफॉर्म कर लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन माइकोलिक एसिड है, माइकोबैक्टीरिया है, उसकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है माइकोलिक एसिड से। ये माइकोलिक एसिड है, ठीक है, वो क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट फैटी एसिड होता है। ठीक है, और ये जो है वो अटैच होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीसेकेराइड के साथ। ठीक है, तो अगर आपको माइकोबैक्टीरिया को स्टेन करना है तो आपको चाहिए होगी स्ट्रॉन्ग बेसिक डाई। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कार्बल फ्यूशिन। क्या यूज़ करेंगे? कार्बल फ्यूशिन। अगर आपके सैंपल में, आपके स्पेसिमेन के अंदर माइकोबैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होगा तो वो इस डाई से स्टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम किस तरह से एसिड फास्ट स्टेनिंग हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो ये है, एक वायर लूप हमें लेना है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी ये आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो स्टराइल कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि वायर लूप को स्टराइल कर लो। ठीक है, स्टराइल हो जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ है आपका स्पूटम सैंपल। कूल हो जाने के बाद, ये वायर लूप कूल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें डीप करना है और इसके अंदर से आपको स्पूटम सैंपल लेके यहाँ क्या करना है, आपको सर्कुलर मोशन में इस तरह से क्या बनाना है, स्मीयर बनाना है। ठीक है, फिर आपको करना है उसे ड्राई हो जाने के बाद आप क्या करोगे, देखो ये आपका स्मीयर बन चुका था। ठीक है, अब आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और इस जो स्मीयर बना हुआ है उस पर रख दो आप। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कार्बल फ्यूशिन आपको ऐड करना है, कार्बल फ्यूशिन आपको ऐड करना है। ठीक है, और साथ साथ आपको उसे हीट भी करना है। हम क्यों हीट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो माइकोलिक एसिड से बनी हुई होती है माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, और वो क्या है, हाईली एसिडिक है। ये जो स्टेन है हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक स्टेन है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम हीट करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है। अब क्या होगा, जब हम हीट देंगे इसको तो यहाँ पोर क्रिएट हो जाएंगे। पोर क्रिएट हो जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेन, कार्बल फ्यूशन स्टेन ऐड कर रहे हैं ना। तो ये जो स्टेन है वो क्या हो जाएगा कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा और ये पूरे सेल को स्टेन कर देगा पिंक कलर से। ठीक है, क्योंकि कार्बल फ्यूशन जो स्टेन है उसका कलर कौन सा है, पिंक कलर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको करना है सल्फ्यूरिक एसिड से डीकलराइज। अगर आपके सैंपल में आपको तो आइडेंटिफाई करना है कि भाई माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड से डीकलराइज। अगर कोई एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं होगा तो जो भी ये डाई है, ठीक है, जो भी यहाँ कार्बल फ्यूशन स्टेन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन याद रखो कि यहाँ जो माइकोबैक्टीरिया है वो जल्दी से डीकलराइज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया, कोई एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डीकलराइज हो जाएंगे। फिर आपको कर देना है उसको वाटर वॉश देना है। ठीक है, फिर आपको सेकेंडरी डाई यूज़ करनी है मेथिलीन ब्लू। ठीक है, अगर आपके सैंपल में कोई दूसरे बैक्टीरिया प्रेजेंट है या तो फिर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है तो वो सारे स्टेन हो जाएंगे मेथिलीन ब्लू से। ठीक है, उसको आपको 1 मिनट तक रखना है, टैप वाटर से वॉश कर देना है और फिर आपको स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरह से इमेज दिखाई देगी, कुछ पिंक कलर के बेसिलाई,
ठीक है, आपको दिखाई देंगे तो आप समझ लो कि भाई यहाँ माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब हम इसका ग्रेडिंग किस तरह से करेंगे वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको 100 फील्ड चेक करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं मिल रहा है 100 फील्ड के अंदर तो आप उसे नेगेटिव कहोगे। ठीक है, आप 100 फील्ड चेक कर रहे हो और उसमें 1 से 9 तक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो आप उसे स्कैंटी कह सकते हो। 100 फील्ड चेक करने के बाद आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं 10 से 99 एसिड फास्ट बैक्टीरिया तो आप उसे ग्रेडिंग दोगे +1। ठीक है, फिर आप पर फील्ड, अगर आप पर फील्ड देख रहे हो कि भाई 1 से 10 तक एसिड फास्ट बैक्टीरिया पर फील्ड देख रहा है, ठीक है, तो आप उसे ग्रेडिंग दोगे +2। ठीक है, अगर पर फील्ड एक फील्ड के अंदर मोर देन 10 एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो आप उसे ग्रेडिंग दोगे +3। ठीक है, और जो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड है उसे आप ज़ेडन स्टेनिंग मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो भी ये एसिड फास्ट स्टेनिंग है वो डिस्कवर की थी अर्लिच ने और उसको मॉडिफाइड किया था जिल एंड नेल्सन साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इसको हम ज़ेडन स्टेनिंग भी कहते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।